दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। एक तरफ है 53 साल के अनुभवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो 9 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हैं, और दूसरी तरफ है सिर्फ 31 साल की युवा सपा सांसद इकरा हसन, जिन्होंने सीधी टक्कर लेकर पूरे देश को चौंका दिया है। 18 मई 2026 को लखनऊ में एक मीडिया कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा, सड़कें चलने के लिए है, तमाशा बनाने के लिए नहीं। नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। संख्या नियंत्रित कर लो, क्यों बेकार में आगे जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हो। और इस बयान का जवाब देने 20 मई को सामने आई इकरा हसन, जिन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, संविधान के मुताबिक किसी भी सरकार को यह हक नहीं है कि वो किसी समुदाय को टारगेट करे। सड़कें समाज की है, जो दिवाली, होली, अन्य त्योहारों पर मनाई जाती है, तो 2 मिनट की नमाज पर इतना विवाद क्यों? कोई वैसे भी नहीं पढ़ता, सिर्फ ईद वाले दिन लोग पढ़ लेते हैं। और जिस तरीके से तानाशाही हम देख रहे हैं, तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ता। इन सब बातों से जो समाज में जहर फैलाना चाहते हैं वो नहीं होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये जुमला बहुत गहरा है दोस्तों, और इसने पूरे बीजेपी सरकार को हिला करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 27 या 28 मई को बकरीद यानी ईद उल अज़हा है, और इकरा हसन ने सीधे योगी सरकार को बकरीद पर खुला चैलेंज दे दिया है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी स्पीच में और क्या क्या कहा है? इकरा हसन ने किन किन सवालों से सरकार को घेरा है? क्या ये सच में सिर्फ ट्रैफिक का मुद्दा है या कुछ और है? और सबसे बड़ी बात, क्या 27 मई को यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये पूरा विवाद एक 31 साल की युवा सांसद और एक 53 साल के मुख्यमंत्री के बीच सीधी लड़ाई बन चुका है, और क्यों कांवड़ यात्रा और दिवाली, होली पर पूछे गए इकरा हसन से सवाल बीजेपी के लिए असली बम साबित हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी एक एक करके। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 18 मई 2026 के सोमवार से। उस दिन लखनऊ में एक बड़े मीडिया हाउस का कॉन्क्लेव था, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। उनकी पूरी स्पीच में कोई ऐसी बातें थी जिन्होंने पूरे माहौल को बदल दिया। साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य, क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करें। एक मुख्यमंत्री जिसके राज्य में लगभग 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं, अगर वो ऐसी भाषा बोलते हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। और सबसे विवादित लाइन तो ये थी, प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यानी एक तरह की धमकी, मानो कह रहे हो कि अगर बात से नहीं मानोगे तो लाठी से समझाएंगे, बुलडोजर से जवाब देंगे। हम सब जानते हैं यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पिछले कई सालों से चर्चा में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पर भी ये वीडियो पोस्ट किया, जिसे उनके लाखों फॉलोअर्स ने देखा, और इस बयान ने आग की तरह पूरे देश में फैलना शुरू कर दिया। राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। टीवी डिबेट्स में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई, और 20 मई 2026 को जवाब देने के लिए सामने आई उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा की सांसद इकरा हसन। दोस्तों, इकरा हसन कोई आम सांसद नहीं है। 31 साल की इस युवा सांसद ने SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ाई की है, लेडी श्रीराम कॉलेज से डिग्री ली है, मास्टर ऑफ साइंस तक की पढ़ाई की है। उनके भाई नाहिद हसन जब जेल में थे तब इकरा ने राजनीति में कदम रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कैराना सीट से जीत दर्ज की और 24 जून 2024 को सांसद के तौर पर शपथ ली। और अब 20 मई 2026 को PTI से बात करते हुए उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे देश को, राजनीति को
हिला करके रख दिया है। उन्होंने कहा है, संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री को कोई हक नहीं है कि वो किसी समुदाय को टारगेट करे। सड़कें समाज की है, जैसे और त्योहारों पर मनाए जाते हैं, दिवाली, होली, गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, बारात, ये सब सड़कों पर ही होते हैं और किसी को आपत्ति नहीं होती। फिर सिर्फ 2 मिनट की नमाज पर इतना विवाद क्यों? फिर इकरा हसन ने वैसे भी बहुत बड़ी बात कही है, कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है। फिर एक दिन ईद वाले दिन लोग पढ़ लेते हैं और जिस तरीके से तानाशाही हम देख रहे हैं तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है। यानी इकरा ने एक तरह से माना कि पहले जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे उन्हें अब बंद कर दिया गया है, सिर्फ ईद के दिन ही पढ़ी जाती है। तो फिर इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? जवाब साफ है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। इसका असली मकसद ध्रुवीकरण है, वोट बैंक की राजनीति है। और फिर इकरा हसन ने वो बात कही जिसने पूरी बीजेपी को हिला दिया है। उन्होंने कहा, इन सब बातों से जो समाज में जहर फैलाना चाहते हैं वो नहीं होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब समझिए। काठ यानी कि लकड़ी की हांडी आग पर एक बार तो चढ़ जाती है लेकिन दूसरी बार वो जल जाती है। यानी ये धोखाधड़ी, ये धर्म के नाम पर लोगों को बहलाना फुसलाना, ये एक बार चल सकता है लेकिन हर बार नहीं चलेगा। जनता अब समझदार हो चुकी है, अब वो धर्म के नाम पर बहकेगी नहीं। ये जुमला इस्तेमाल करके इकरा हसन ने एक तरह से बीजेपी की पूरी राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि बीजेपी की रणनीति ही यही रही है कि चुनाव से पहले एक धार्मिक मुद्दा उठाओ, 2 समुदायों को आमने सामने खड़ा करो और फिर वोट लो। अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ये मुद्दा उठाना ये कोई संयोग नहीं है। योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि 2027 का यूपी चुनाव 80-20 की लड़ाई होगी, यानी 80% हिंदू और 20% मुसलमान। ये बहुत साफ साफ सांप्रदायिक पोलराइजेशन की भाषा है और इकरा हसन ने ठीक उसी प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया है। अब बात करते हैं इकरा हसन के असली सवालों की जो उन्होंने उठाए हैं। पहला सवाल, अगर सड़कों पर नमाज गलत है तो कावड़ यात्रा क्यों सही है? कावड़ यात्रा के दौरान लाखों कावड़ियों सड़कों पर महीनों कब्जा करके रखते हैं। सरकार खुद उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करती है, ट्रैफिक पूरी तरह जाम होता है। दूसरा सवाल, अगर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा होना गलत है तो गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा विसर्जन, होली के जुलूस, ये सब क्यों सही है? तीसरा सवाल, अगर ट्रैफिक जाम होना अपराध है तो राजनीतिक रैलियों, चुनावी जुलूसों, बारातों पर क्यों कोई रोक नहीं लगाता? चौथा सवाल, और ये सबसे गंभीर सवाल है, क्या मुख्यमंत्री को संविधान के तहत किसी समुदाय की जनसंख्या पर तंज कसने का अधिकार है? संख्या नियंत्रित कर लो जैसे शब्द एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देते हैं। पांचवा सवाल, क्या प्यार से मानेंगे ठीक, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे? ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है या किसी गुंडे की धमकी? MIPLB के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने भी कहा है कि ये भाषा एक मुख्यमंत्री की नहीं है, एक सड़क छाप आंदोलनकारी की लगती है। यूपी कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल यादव ने कहा, मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ लेकर पद ग्रहण किया है, ऐसे बयान असंवैधानिक है। राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि ये पूरा विवाद 2027 के चुनाव की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ अब खुद को दिल्ली की बजाय गोरखपुर भेजे जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिले तो वो गोरखपुर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय दिल्ली के। ये बयान भी राजनीतिक संकेत है कि वो लंबे समय तक यूपी में टिकना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें कुछ बड़े मुद्दे चाहिए जो ध्रुवीकरण कर सके। इस पूरे विवाद के बीच एक ऐतिहासिक बात याद रखने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने 2022 में भी कहा था कि ईद से पहले की आखिरी जुमे की नमाज पहली बार सड़कों पर नहीं हुई। यानी पिछले 4 साल से ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने पहले से ही अपील कर दी है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। फिर भी ये मुद्दा बार बार उठाया जाता है क्योंकि ये एक परमानेंट इशू है जो हर चुनाव से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में संभल पुलिस अधिकारी का एक बयान भी विवाद में आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि होली साल में एक बार आती है जबकि जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है। यानी ये असली तुलना नहीं है, ये एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। और दिलचस्प बात यह है कि खुद योगी आदित्यनाथ ने उस अधिकारी की भाषा का समर्थन किया था। अब बकरीद यानी 27 या 28 मई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इकरा हसन ने जो खुली चुनौती दी है और जो काठ की हांडी वाली बात कही है उसका जवाब बकरीद वाले दिन ही मिलेगा। क्या मुस्लिम समुदाय अपनी पारंपरिक नमाज अदा कर पाएगा? क्या यूपी प्रशासन सख्ती से नमाज पर रोक लगाएगा? क्या कोई बड़ा टकराव होगा या फिर शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनेगा? ये सवाल बहुत बड़े हैं। बहरहाल एक बात तय है दोस्तों, इकरा हसन एक नई आवाज बनकर उभरी हैं। एक ऐसी युवा महिला सांसद जो लंदन से पढ़ाई करके आई, जो संविधान को अच्छी तरह समझती हैं, जो डरती नहीं है, जो सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे सकती हैं। ये बात पिछले हफ्ते सहारनपुर में देखी गई थी जब उन्होंने
डीआईजी कार्यालय के बाहर मोनू कश्यप हत्याकांड पर धरना दिया था। पुलिस से बहस की थी, हिरासत में ली गई थी और सबसे यादगार डायलॉग बोला था, सभी को कमजोर समझ रखा है आपने, क्या करोगे, गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे। यानी इकरा हसन एक ऐसी चेहरा बनकर उभर रही हैं जो हर जुमले के खिलाफ खड़ा है। अब बड़े सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। पहला सवाल, क्या ये सच में कानून व्यवस्था का मुद्दा है या वोट बैंक की राजनीति? जब यूपी में बेरोजगारी अपने चरम पर है, पेपर लीक हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री का काम सिर्फ नवाज पर बयान देना है? दूसरा सवाल, क्या सच में सड़कों पर सिर्फ नवाज पर रोक लगनी चाहिए या सभी धार्मिक जुलूसों, राजनीतिक रैलियों, बारातों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए? तीसरा सवाल, क्या एक मुख्यमंत्री को किसी समुदाय की जनसंख्या पर तंज कसने का संवैधानिक अधिकार है? चौथा सवाल, और ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या इकरा हसन की वो भविष्यवाणी सच होगी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती? यानी क्या अब जनता धर्म के नाम पर बहकेगी नहीं? 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव इसका जवाब देगा। पांचवा सवाल, क्या युवा महिला अब भारतीय राजनीति में एक नई ताकत बनकर उभर रही हैं? इकरा हसन, मोया मोइत्रा, सुप्रिया सूले, कनिमोझी, मिशा भारती, ये सब चेहरे अब सत्ता पक्ष को टक्कर दे रहे हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या आप योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हैं या इकरा हसन के पलटवार का? क्या आप मानते हैं कि इकरा हसन ने सही जवाब दिया? क्या आप मानते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती वाला जुमला सच साबित होगा? क्या आप मानते हैं कि 27 मई की बकरीद पर यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर ये पूरी कहानी आपको दिल छूने वाली लगी हो, अगर आप मानते हैं कि देश में हर समुदाय का सम्मान होना चाहिए, अगर आप मानते हैं कि नेताओं को असली मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों की बदहाली पर बात करनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करिए ताकि सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी हर अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा हथियार सवाल पूछना होता है और जब एक 31 साल की युवा सांसद देश के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री से सवाल पूछती है तो ये एक नए भारत की झलक है, एक ऐसा भारत जहां सच बोलने की हिम्मत है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।